महाभारत का जिक्र हो और महारथी कर्ण का नाम ना आए, ऐसा तो भला हो ही नहीं सकता। माना जाता है कि महाभारत जैसा विशाल युद्ध न पहले कभी हुआ था और ना ही कभी हो सकता है। महाभारत के युद्ध में भाई भाई के दुश्मन हो गए। पौत्र के हाथों दादा का वध हुआ तो चाचा ने अपने ही भतीजे का वध कर दिया। महाभारत के युद्ध की कल्पना कर हृदय दहल सा जाता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास पेशकश पात्र महाभारत के में। आज हम आपको दानवीर कर्ण से जुड़ी कुछ अनसुनी, कुछ अनोखी बातें बताने जा रहे हैं। कर्ण एक ऐसा योद्धा जो कि पांडवों और कौरवों में सबसे बड़े थे, लेकिन बावजूद इसके भी हमेशा उन दोनों के आगे कर्ण को झुकना पड़ता था। एक क्षत्रिय होने के बाद भी आजीवन उन्हें सूत पुत्र के नाम से जाना गया। वरदान के रूप में हुआ था महारथी कर्ण का जन्म। जी हाँ, बता दें आपको, महर्षि दुर्वासा की सेवा कर कुंती ने वरदान प्राप्त किया था। वरदान स्वरूप एक मंत्र दिया महर्षि दुर्वासा ने और कहा कि वे जिस भी देवता का नाम लेकर इस मंत्र का जाप करेंगी उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और उस पुत्र में उस देवता के सभी गुण विद्यमान होंगे। कुंती ने महर्षि दुर्वासा द्वारा दिए गए वरदान का परीक्षण करने के लिए सूर्य का आह्वान किया, जिसके कुछ ही क्षणों में एक बालक राजकुमारी कुंती की गोद में प्रकट हो गया और जैसा कि ऋषिवर ने वरदान दिया था, सूर्य का तेज लेकर पैदा हुआ यही बालक आगे चलकर कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लेकिन जब कर्ण का जन्म हुआ तब कुंती अविवाहित थी। समाज के डर से उसने कर्ण का त्याग ही सही समझा और टोकरी में कर्ण को रख गंगा में बहा दिया। गंगा में बहते बहते कर्ण हस्तिनापुर नगरी पहुंच गया। इस प्रकार अधिरथ नामक एक व्यक्ति को नदी में टोकरी में बहकर आता हुआ बालक दिखाई दिया और इस व्यक्ति ने इस बालक को अपने पुत्र के रूप में अपनाया। यह व्यक्ति हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र का सारथी था। अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने बड़े ही स्नेह के साथ इस बालक को अपनाया और अपने पुत्र के रूप में इस बालक का पालन पोषण किया। एक सारथी द्वारा पालन पोषण होने की वजह से कर्ण का जीवन काफी संघर्षों में बीता। कर्ण जब बड़े हुए तो वह धनुर्विद्या को प्राप्त करना चाहते थे, जिसके लिए वह गुरु द्रोणाचार्य के पास गए। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य सिर्फ क्षत्रिय राजकुमारों को ही शिक्षा दिया करते थे। उन्होंने कर्ण को सूत पुत्र कहकर बेइज्जत करके मना कर दिया शिक्षा देने से, जिसके बाद कर्ण ने ये निश्चय किया कि वो इनसे भी अधिक ज्ञानी बनेगा, जिसके लिए वो उनके ही गुरु शिव भक्त परशुराम के पास पहुंच गए। परशुराम भी सिर्फ ब्राह्मणों को ही शिक्षा दिया करते थे। इस डर से कर्ण ने परशुराम से झूठ कहा कि वह एक ब्राह्मण है। परशुराम ने उन्हें बहुत गहन शिक्षा दी, जिसके बाद वे कर्ण को अपने बराबर का ज्ञानी धनुधर कहने लगे। एक दिन की बात है जब कर्ण अपनी शिक्षा को ग्रहण कर चुके थे।
अपने गुरु से आग्रह किया कि वो उसकी गोद में लेटकर आराम करे। तभी एक बिच्छू आकर कर्ण को पैर में काटने लगा। कर्ण हिला नहीं, क्योंकि उसे लगा अगर वो हिलेगा तो उसके गुरु उठ जाएंगे। जब परशुराम उठे तब उन्होंने देखा कि कर्ण का पैर खून से लहूलुहान हो रखा है। तब उन्होंने उसे बोला कि इतना दर्द एक ब्राह्मण कभी नहीं सह सकता। तुम निश्चय ही एक क्षत्रिय हो। कर्ण अपनी सच्चाई खुद भी नहीं जानता था, लेकिन परशुराम उससे बेहद नाराज हुए और गुस्से में आकर उन्होंने श्राप दे दिया कि जब भी उसे उनके द्वारा दिए गए ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तभी वह इस ज्ञान को भूल जाएगा। परशुराम से मिले इसी श्राप की वजह से वह अपनी विद्या का लाभ नहीं उठा पाए। आइए अब उस प्रसंग की ओर बढ़ते हैं जब कर्ण की मित्रता दुर्योधन से हुई। कर्ण दुर्योधन की मुलाकात द्रोणाचार्य द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में हुई थी। यहाँ सभी धनुर्धरी अपने गुण दिखाते हैं। इन सब में अर्जुन सबसे श्रेष्ठ रहते हैं, लेकिन कर्ण उसे सामने से ललकारता है तब वहां उपस्थित लोग उससे जाति पूछते हैं, क्योंकि राजकुमार सिर्फ क्षत्रिय से ही लड़ते थे। कर्ण जब बोलता है कि वह एक सूत पुत्र है तब सभी उसका मजाक उड़ाते हैं। भीम उससे बेहद बेइज्जत करता है। ये बात कर्ण को अंदर तक आहत कर देती है और यही वजह बनती है कर्ण की अर्जुन के खिलाफ खड़े होने की। दुर्योधन ये देख मौके का फायदा उठाता है। उसे पता होता है कि अर्जुन के आगे कोई भी नहीं खड़ा हो सकता। तब वो कर्ण को आगे रहकर मौका देता है और उसे अंग देश का राजा बना देता है, जिससे वो अर्जुन के साथ युद्ध करने के योग्य हो जाता है। कर्ण इस बात के लिए दुर्योधन का धन्यवाद करता है और उससे पूछता है कि वो इस बात का ऋण चुकाने के लिए क्या कर सकता है। तब दुर्योधन उसे बोलता है कि जीवन भर उसे उसकी केवल दोस्ती चाहिए। इसके बाद से ही कर्ण और दुर्योधन घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। दुर्योधन कर्ण पर सबसे अधिक विश्वास करता था और कर्ण ने भी कभी अपनी तरफ से दुर्योधन के इस विश्वास को तोड़ने का प्रयास नहीं किया। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कर्ण के व्यक्तित्व से जुड़े उस तथ्य के बारे में कि क्यों पूरा संसार उसे दानवीर के नाम से आज भी जानता है। कर्ण जब सूर्य की उपासना कर रहे थे तब इंद्र वेश बदलकर ब्राह्मण के रूप में आए और कर्ण से उनके कवच और कुंडल की मांग की। सूर्य ने कर्ण को कवच और कुंडल देने से मना किया था, पर कर्ण किसी को निराश नहीं करते, इसीलिए उन्होंने अपना कवच और कुंडल इंद्र को दान दे दिया। कर्ण ये जानते थे कि यह दान उनकी मृत्यु का कारण बन सकता है, तब भी उन्होंने अपने हित के बारे में सोचे बिना ये दान कर दिया। कर्ण ने अपनी और पांडु पुत्रों की माता महारानी कुंती को भी अभय दान दिया था, अर्थात उन्होंने महारानी कुंती को दान स्वरूप ये वचन दिया था कि वो हमेशा 5 पुत्रों की माता रहेंगी। उनके सभी पुत्रों में से या तो अर्जुन की मृत्यु होगी या स्वयं कर्ण मारे जाएंगे और वे महारानी कुंती के अन्य 4 पुत्रों का वध भी नहीं करेंगे। अपने इस वचन को निभाते हुए युद्ध में अवसर प्राप्त होने पर भी कर्ण ने किसी भी पांडु पुत्र का वध नहीं किया और उन्हें जीवन दान दिया। अपने द्वारा किए गए इन्हीं कर्मों से कर्ण
दानवीर कर्ण कहलाए। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध हुआ, क्योंकि कर्ण ने अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को महाभारत के चक्रव्यूह में फंसाकर मार डाला था, इस बात से कृष्ण और पांडव दोनों बहुत आक्रोशित थे। कर्ण को खुद भी इस बात का बहुत दुख था, क्योंकि वो जानते थे कि अभिमन्यु उनके ही भाई का बेटा है। जब कर्ण अर्जुन का युद्ध हुआ था तब कृष्ण और इंद्र दोनों ने अर्जुन की मदद की थी। युद्ध के समय कर्ण परशुराम द्वारा दी गई महान विद्या को याद करते हैं, लेकिन परशुराम के श्राप के चलते वे सब कुछ भूल जाते हैं। युद्ध के दौरान कर्ण का रथ मिट्टी में धंस जाता है, जिसे निकालने वे अपना धनुष नीचे रख देते हैं। ये सब श्री कृष्ण की ही माया होती है। इस बीच अर्जुन उन पर बाण चला देता है। अर्जुन अपने बेटे अभिमन्यु की मौत का बदला इस प्रकार से कर्ण से लेता है। कर्ण के पूर्ण जीवन का जब निष्कर्ष देखा जाए तो एक सवाल मन में उठता है कि क्या सच में कर्ण ने अधर्म का साथ दिया? भले ही कर्ण ने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा हो, लेकिन आपको बता दें, जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर महाभारत का युद्ध आरंभ हो रहा था तब श्री कृष्ण ने खुद कर्ण से कहा था कि वह राज्य का उत्तराधिकारी बन सकता है, क्योंकि कृष्ण कर्ण को बताते हैं कि वह कुंती और सूर्य का पुत्र है। कृष्ण उन्हें पांडव का साथ देने के लिए कहते हैं, लेकिन दुर्योधन से सच्ची दोस्ती और वफादारी के चलते कर्ण इस बात से इनकार कर देते हैं। कृष्ण के अनुसार पूरी महाभारत में सिर्फ कर्ण ही ऐसे हैं जिन्होंने अंत तक धर्म का साथ नहीं छोड़ा और धर्म के ही रास्ते पर चले। कर्ण का पूरा जीवन त्याग जलन में ही बीता। गलत रवैया होने के कारण कर्ण अर्जुन के हाथों मारा गया। कर्ण को शुरू से ही पता था कि दुर्योधन गलत राह पर चल रहा है। उसे ये भी पता था कि कौरव ये युद्ध हार जाएंगे, लेकिन दुर्योधन को दिए वचन के चलते वो उसका कभी साथ नहीं छोड़ेगा। कर्ण अंत तक दुर्योधन के साथ रहे और उसकी सेना के सेनापति रहे। इस तरह से हमें कर्ण के पूर्ण जीवन से शिक्षा मिलती है। अदम्य साहस, वीरता, दानशीलता, कर्तव्य, वचनबद्धता और सदैव धर्म की राह पर चलने की सीख कर्ण के जीवन से मिलती है। तो ये थी हमारी खास पेशकश पात्र महाभारत के। अगले हफ्ते फिर हम अपने इसी तरह की एक खास पेशकश के जरिए आपसे मुलाकात करेंगे।